भारत की पूर्वी सीमा से कुछ ही दूरी पर चीन एक ऐसी चाल चल रहा है जिसने पूरे भारतीय सैन्य तंत्र को सतर्क कर दिया। वही फाइटर जेट जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ किया था, अब एक और भारत के पड़ोसी देशों के हाथों में जाने वाला है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह डील भारत की सबसे संवेदनशील सीमा यानी चिकन नेक कॉरिडोर के बिल्कुल पास हो रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। भारत के पड़ोस में एक बहुत बड़ी सैन्य हलचल मची हुई है। खबर है कि बांग्लादेश जल्द ही चीन से 20 J-10CE मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। दोनों देशों के बीच यह बातचीत एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है और अगर यह डील पूरी होती है तो बांग्लादेश की हवाई ताकत में ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह J-10CE फाइटर जेट इतना खास क्यों है। तो दोस्तों, यह वही फाइटर जेट है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ किया था। पाकिस्तान और चीन दोनों ही यह दावा करते हैं कि इसी फाइटर जेट से भारत के राफेल को मात दी गई थी। यानी यह सिर्फ एक आम फाइटर जेट नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक संवेदनशील और रणनीतिक मुद्दा है। अब बात करते हैं इस डील के बारे में कि आखिर इस डील में क्या क्या शामिल है। तो इस पूरे सौदे की अनुमानित कीमत है 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर। इसमें सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं बल्कि लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, पायलट्स की ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और लंबे समय तक चलने वाला मेंटेनेंस सपोर्ट भी शामिल है। यानी चीन सिर्फ हथियार नहीं बेच रहा बल्कि बांग्लादेश में अपनी रक्षा औद्योगिक मौजूदगी को भी मजबूत कर रहा है और यह मौजूदगी भारत की पूर्वी सीमा के ठीक पास होगी। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश ने अचानक यह कदम क्यों उठाया। दरअसल अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार सत्ता में आई। इसी अंतरिम सरकार ने चीन के साथ यह डील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बांग्लादेश की विदेश नीति और सुरक्षा नीति के एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है, खासकर ऐसे समय में जब देश राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। अब बात करते हैं पैसों की। तो इस डील के तहत बांग्लादेश अगले 10 सालों में किस्तों में इस पैसे का भुगतान करेगा और उम्मीद है कि 2026 से 27 के बीच इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। यानी बांग्लादेश पर एक साथ भारी आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और वह धीरे धीरे अपनी एयरफोर्स को आधुनिक बना सकेगा। अब बात करते हैं इस जेट की तकनीकी ताकत की। तो J-10CE एक 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेटफॉर्म है जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार यानी AESA रडार, आधुनिक डेटा लिंक सिस्टम, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इंटीग्रेशन और नेटवर्क सेटरिंग्स कॉम्बैट क्षमताओं से लैस है। यानी यह दूर से ही दुश्मन के विमानों को डिटेक्ट कर सकता है और मिसाइलों को निशाना भी बना सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि भारत के लिए डील इतनी चिंता का विषय क्यों बन गई है। तो इसका जवाब है भूगोल। भारत की सीमा बांग्लादेश की सीमा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। यह एक बेहद संकरा जमीनी रास्ता है जो भारत की मुख्य भूमि को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। अब इस इलाके के पास किसी पड़ोसी देश की सैन्य ताकत बढ़ती है तो वह भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती बन सकती है। भारतीय सैन्य और कूटनीतिक विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम को चीन की एक बहुत बड़ी रणनीति के तौर पर देख रहे हैं, जिसमें वह भारत के चारों ओर एक सैन्य घेराबंदी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान पहले से ही इसी फाइटर इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है और अब बांग्लादेश का इसमें शामिल होना भारत की सामरिक चिंताओं को और बढ़ा रहा है। तो यह था चीन और बांग्लादेश के बीच होने वाली इस बड़ी फाइटर जेट डील का पूरा विश्लेषण, जो आने वाले समय में भारत की सुरक्षा रणनीति को प्रभावित कर सकती है। अब देखना यह होगा कि भारत इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठाता है। आपको क्या लगता है कि इस मामले में भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।